नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है, साथ ही बाढ़ से बिहार डूब रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फंस रही है नीतीश सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के पटना, गया और अरवल समेत 20 जिलों में बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरा सावधान रहे, बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम। देखिए, मौसम विभाग ने खराब मौसम में लोगों को घर से बाहर निकलने पर सावधान रहने का अलर्ट किया है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां बारिश तबाही मचा सकती है। तो वहीं बिहार के 20 जिले जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आज आसमान से सीधा कहर बरस सकता है। बिहार में तेज वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि मांझी बोले हैं कि पुलिस को आईएएस सुधीर कुमार की प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। और इस खबर में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी बोले कि नीतीश पर हो एफआईआर। बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप सी मच गई है। देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का जीतन राम मांझी जी ने समर्थन किया है। बता दें कि आईएएस सुधीर कुमार पूरे सबूत के साथ नीतीश कुमार जी के खिलाफ एफआईआर करने थाने पहुंचे थे, लेकिन इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं, यदि नीतीश कुमार जी के खिलाफ एफआईआर हुई तो उनका फंसना तय है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर एफआईआर होगा तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। बिहार में बाढ़ के कारण इतनी भीषण तबाही मची है कि आपकी भी सुनकर रूह कांप जाएगी। देखिए, नाव पर ही निकालनी पड़ी शव यात्रा। खबर है दरभंगा से, जब बाढ़ से घिर गए हैं पूरा गांव, तब नाव से ही शव यात्रा निकाली गई। इस भयानक बाढ़ ने पूरे उत्तर बिहार में तबाही मचा दी है। और यदि हम बात करें दरभंगा की, तो देखिए, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के महिसोत गांव में रहने वाले 90 वर्षीय शिवनी यादव की मौत हो गई। हर ओर पानी रहने के कारण अंतिम संस्कार की समस्या उत्पन्न हो गई। और सुनिए, गांव में कोई भी ऐसा सूखा स्थान तक नहीं बचा जहां अंतिम संस्कार किया जा सके। गांव के शमशान घाट से लेकर चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब तबाही का मंजर देखिए। ऐसे में ग्रामीणों ने मजबूरी में एक तरकीब निकाली और गांव से सटे शमशान में बीच मझधार में बांस का चचरी बनाया गया और उसे पानी में रख दिया गया। और उसके ऊपर मिट्टी से बना गोल घेरा बनाया गया और उसके अंदर शव को रख के अंतिम संस्कार किया गया। और इलाके में बाढ़ का ऐसा कहर था कि मुखाग्नि देने के लिए भी नाव से ही शव के चारों ओर परिक्रमा करना पड़ा। आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जिसका डर था वही हुआ। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने खोल दिया है अब तक का सबसे बड़ा दांव। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उतरेंगे अब चिराग पासवान। जिस तरह से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को राजनीतिक पटखानी दी है, उसके बाद चिराग पासवान को अपना राजनीतिक बदला चुकाने के लिए बड़ा मौका मिल गया है। ये मौका दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर देते हुए कहा है कि वह नीतीश कुमार के जदयू के खिलाफ चुनावी रण क्षेत्र में उतरे। दरअसल खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि नाकामी छुपाने के लिए विरोधियों पर होता है एफआईआर।
देखिए, एक तरफ राजद और अन्य पार्टियों के द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पार्टी के कई नेताओं के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो इसे जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेता संजय यादव ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन एकमात्र हथियार है। और इधर पप्पू यादव अभी तक जेल के सलाखों के अंदर हैं और इस पर खुद जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार को गलत बताया था। और साथ ही पिछले कई दिनों से उच्च न्यायालय के द्वारा भी बिहार सरकार पर टिप्पणी की गई थी कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रजा का राज नहीं, पुलिस का राज है। हाईकोर्ट ने कई बार नीतीश सरकार को फटकार लगाई है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर राजद ने सीधा वार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही राज्यपाल से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अब राजद ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया है। देखिए, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगता है बिहार में कानून का नहीं पुलिस का राज है। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्त टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यदि उसमें थोड़ी भी नैतिकता है तो वे अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे दे। देखिए, राजद ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं, अर्थात राज्य सरकार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री को स्वतः पहल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे स्वतः इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार के खिलाफ किसान गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में सरकार पर किसानों ने केस कर दिया है। गेहूं की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई सबूत भी दिए गए और पटना हाईकोर्ट में किसान अधिकार मंच ने पीआईएल दायर कर दिया। बिहार सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। सहकारिता विभाग के खिलाफ किसान संगठन ने पीआईएल दायर कर दिया है। किसान अधिकार मंच ने गेहूं खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसानों के नाम पर वैसे लोगों से भी गेहूं खरीदा गया है जो खुद सरकारी कर्मी हैं। किसानों की माने तो गेहूं अधिप्राप्ति में सरकारी कर्मचारियों को भी किसान बताकर उनसे गेहूं खरीदा गया है। कोरोना की रफ्तार थमते ही बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में 20,000 पदों पर जल्द ही बहाली होने वाली है। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग से बड़ी खबर आ रही है। इसमें से 20,000 पदों पर बहाली की जाने वाली है और इसके अंतर्गत करीब 9,000 अस्थायी और 11,000 अस्थायी बहाली की जाएगी। और इसके अलावा विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। और सबसे खास बात तो यह है कि बहुत ही जल्द सरकार की मंजूरी के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कटिहार में गंगा कोसी के बढ़ते जलस्तर से भीषण कटाव हो रहा है और इतनी भयानक तबाही का अंदेशा है कि कहीं पूरा का पूरा गांव ही नदी में न समा जाए। देखिए, बिहार के कटिहार में वैसे तो हर साल बाढ़ आती है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा जाती है। गंगा, कोसी और महानंदा नदी के पानी से लाखों लोग प्रभावित होते हैं और हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आने से पूर्व गंगा कोसी के संगम स्थल पर तबाही मचने वाली है। देखिए, कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर के दर्जनों गांव की खेती की जमीन नदी के कटाव में आ गया है। पूरा का पूरा खेती का जमीन अब नदी में समाहित हो रहा है और नदी किनारे घनी आबादी बसती है। लगभग 50,000 लोग रहते हैं। तो यहाँ लोगों में इतना डर समाया हुआ है, इन्हें डर है कि कहीं पूरा का पूरा गांव ही नदी में ना समा जाए। जदयू और एनडीए में फिर से घमासान शुरू हो गई है। एनडीए में खेल जारी हो गया है। जदयू ने अपने नेताओं को कहा है कि बीजेपी की साजिश ने चुनाव हराया, सावधानी से काम करिए।
देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि भले ही जदयू और बीजेपी में अभी शांति नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आग जोर से सुलग रही है। जदयू ने एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर कहा है कि चुनाव में जनता ने नहीं, साजिशों ने हरा दिया है। जदयू ने अपने नेताओं को कहा है कि जिन साजिशों ने चुनाव में हराया है उससे सावधान रहिए। दरअसल जदयू की बैठक में विजय चौधरी जी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर जदयू की हार हुई है तो उसके लिए साजिश जिम्मेदार है। और फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि जदयू सीधा सीधी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बिहार में 2 बच्चों के सामने गर्भवती महिला से गैंगरेप की शर्मनाक वारदात सामने आई है। और देखिए, राजद ने रिट्वीट किया है, जिसमें से राजद नेता ऋषि कुमार कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी भले ही सुशासन का दावा कर रहे हैं, मगर राज्य अब बलात्कार स्टेट बन चुका है। ये रेपिस्ट बचाओ रेप बढ़ाओ वाली बेशर्म और नकारा सरकार है। इन्होंने कहा कि बिहार के कमजोर, असहाय, डरपोक, चुप मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी भी लाज और शर्म बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए। राज्यसभा में मोदी सरकार कह रही है कि दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि ठीक बा, मतलब सबने आत्महत्या की थी। और अब सुनिए, केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने काम की तारीफ की है। वे कहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में हर मरीज को पहुंचाई गई ऑक्सीजन। तो इस पर राजद ने कहा है कि अब लगे हाथ निर्लज बिहार सरकार ने भी बैक डेट से सभी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचा दिया। वाह, जब बड़े मियां हो मक्कार तो छोटे मियां को धुरतई करने में कैसी आएगी लाज।